नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश, कांवड़ यात्रा में लाठी डंडा व नुकीली वस्तु ले जाने पर रोक लगेगी। बिजली निजीकरण के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 27 लाख बिजली कर्मी समेत 20 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस हुए, मोरी ब्लॉक का जगोल जंगल रहा केंद्र, 3.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा यूएसडीएमए का विशेषज्ञ दल, अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के तौर तरीकों पर करेगा अध्ययन। रुद्रप्रयाग के घोल तीर बस एक्सीडेंट के 12 दिन बाद भी 5 लापता यात्रियों का नहीं लगा सुराग। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, कई जिलों में बारिश के आसार, भूस्खलन से 124 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर बताने जा रहे हैं आपको, जहां पर हिमाचल प्रदेश जाएगा यूएसडीएमए का विशेषज्ञ दल। हिमाचल में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों का अध्ययन, निपटने के तौर तरीकों का अध्ययन भी करेगा दल। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश दिए हैं। एसआईओसी पहुंचे मुख्य सचिव, मानसून की जानकारी भी ली है। हिमाचल में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों का अध्ययन करेगा दल और इसी के साथ ही निपटने के तौर तरीकों का अध्ययन भी करेगा पूरा दल। ऋषिकेश से खबर, गंगा स्नान के दौरान बही मां बेटी और एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश से कथा सुनने आए थे श्रद्धालु, ब्रह्मपुरी घाट पर गंगा में समाई मनु और बेटी गौरी। एसडीआरएफ, जल पुलिस और बैराज स्टाफ तलाश कर रहे हैं। परिजनों की मौजूदगी में खोजबीन चल रही है। गंगा किनारे बढ़ाई गई है सतर्कता, हरिद्वार तक अलर्ट जारी है। नदी में डूबी मां बेटी की तलाश में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऋषिकेश से खबर, गंगा स्नान के दौरान मां बेटी बह गए और तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। तो कथा सुनने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। और खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस कारीगरों द्वारा बनाई जा रही कांवड़ पर उठे सवालों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि अगर भाजपा की सोच ऐसी ही रही तो एक दिन यह भी कहेंगे कि रामलला की मूर्ति खंडित है, क्योंकि उनके वस्त्र और मंदिर में उपयोग होने वाली पादुका भी मुस्लिम कारीगर ही बनाते हैं। रावत ने बताया
कहा है कि रामलला के वस्त्र सदियों से मुस्लिम समुदाय के कारीगर ही तैयार करते आ रहे हैं और अब इस पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भाजपा पर आस्था के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और पूर्व मुख्यमंत्री ने यूपी में बीते वर्ष नेम प्लेट विवादों का हवाला देते हुए कहा कि जब कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी तब भाजपा को सबक लेना चाहिए था, लेकिन अब वही खेल दोबारा शुरू कर दिया गया है। भाजपा का विष पुरुष कहता हूँ, जहाँ विष डालना हो, जहाँ चीज़ खराब करनी हो, निशिकांत दुबे को खड़ा कर दीजिए। उनको कहाँ ले जा रहे हो और हिंदू धर्म को कहाँ लेकर के जा रहे हो, हमें तो चिंता इस बात की है कि क्योंकि हम भी हिंदू हैं। उनसे, भाजपा वालों से कहना चाहता हूँ, जो राजा रामचंद्र जी के रामलला के मंदिर में जो पुजारी हैं, वो जिस पादुका को पहनते हैं उनको भी मुसलमान बनाते हैं, रामलला के वस्त्र भी मुसलमान बनाते हैं और ये कई पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं। तो आपको जो है अब कल तो भाजपा वाले कहने लगेंगे कि रामलला की मूर्ति भी खंडित हो गई है। तो ये भाजपाइयों का प्रोपोगेंडा है और बहुत सारी चीज़ें। अब कहीं खेतों में खाद डालते हैं ना, और वो खाद जिस फैक्ट्री में बन रही है, यदि उस फैक्ट्री में कुछ मुसलमान भी काम करते हैं तो फिर वो खाद भी अपवित्र हो गई, और जिस खेत में डाल करके फूल पैदा हो रहे वो भी अपवित्र हो गए, वो भी फिर भगवान पर गंगा जी में कैसे चढ़ेंगे भाई। तो क्या लगता है कांवड़ और जो है कांवड़ यात्रा प्रारंभ की गई थी जोड़ने के लिए। उस समय एक मंदिर को दूसरे मंदिर से जोड़ने के लिए, और ये हमारे बुजुर्गों ने प्रारंभ। कोटद्वार से खबर बता देते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में इस बार एक नया रुख देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मैदान में उतर चुके हैं और जनता का रुझान भी अब उनकी ओर देखने को मिल रहा है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने जनता से अपील की है कि इस बार सभी राजनीतिक दलों को परखने के बाद ही अब मौका पूर्व सैनिकों को दिया जाए। समिति ने ऐलान किया है कि वे पंचायत चुनाव में पूर्व सैनिकों का खुला समर्थन करेंगे। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पंचायतों की बागडोर देश की सेवा कर चुके जाबाजों के हाथ में भी जा सकती है। प्रदेश स्तर पर कम से कम 47 जो है हमारे जिला पंचायत सदस्य उसमें भाग ले रहे हैं, और साथ साथ क्षेत्र पंचायत भी है, प्रधान भी है, और बीडीसी मेंबर वो भी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने सभी पार्टियों को देख लिया है और बारी बारी से आपने इनको देखा है, और देश देखने के बाद आपको यह अवलोकन करने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं हमें ऐसे पारदर्शी व्यक्तित्व को आगे लाना होगा कि जो भ्रष्टाचार मुक्त एक सुशासन दे सके। और हरिद्वार से चौंका देने वाली खबर सामने आई, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र में कलयुगी प्रेमी ने प्यार को खून में बदल डाला। शक और गुस्से के तूफान में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी लिव इन पार्टनर हंसिका यादव का गला चाकू से काट दिया। और बता दें कि मामला नवोदय नगर का है, जहां दिन दहाड़े हुई इस नृशंस वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है और चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। हंसिका यादव नाम की एक मृतका है,
उनकी उम्र 21 साल की, उनकी निर्मम तरीके से गला रेत के प्रदीप पाल द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पहले ये दोनों लिव इन में रहते थे। ये दोनों ही सीतापुर उत्तर प्रदेश से आए थे और प्रेम प्रसंग बिगड़ जाने के कारण प्रदीप पाल ने बहुत निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सिडकुल थाने में और प्रदीप पाल को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की अग्रिम कार्यवाही इसमें जारी है। और खबर मसूरी से है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मंगलवार सुबह टिहरी बस स्टैंड के पास एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ घटना उस समय हुई है जब वहां से कोई भी पैदल यात्री या वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि पेड़ गिरने से एक कार और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि एक बाइक सवार बाल बाल बचा है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया। वन दरोगा अभिषेक सजवाड़ ने बताया है कि बरसात में इस तरह की घटनाएं आम होती हैं, लेकिन वन विभाग ने समय पर कार्रवाई की है और वहीं क्षेत्रीय सभासद विशाल खरोला और वुड स्टॉक स्कूल प्रशासन ने भी राहत कार्यों में सहयोग किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि बारिश के दौरान ऐसे पुराने पेड़ों की समय रहते छटाई की जाए ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो सके। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के चलते कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग ITI के पास सड़क मार्ग पूरी तरह से यातायात के लिए बाधित हो गया। बड़े वाहनों के लिए यह मार्ग बंद है। फिलहाल ग्रामीण सिमली होकर अतिरिक्त दूरी तय करके अपनी जरूरत का सामान लेने कर्णप्रयाग पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों को मुख्य बाजार तक आने के लिए अतिरिक्त किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। PWD की अधिशासी अभियंता सुनील कुमार का कहना है कि इस सड़क को खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। SS94 किलोमीटर में यहाँ पे JCB लगाई गई है। ये बैक कटिंग हो रही है, यहाँ पे बैक कटिंग करवा रहे हैं। SS94 किलोमीटर 3। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी विगत दिनों में जो भारी वर्षा के कारण हमारी कर्णप्रयाग घाटमुरी वाली जो रोड है किलोमीटर 3 में वॉश आउट हो गई थी। बहुत बड़ा बोल्डर वहाँ पे आगे गिर गया था, इसको तत्काल हटा दिया था हमने कंप्रेसर लगा के, लेकिन वो अभी जो है यातायात के लिए जो है अभी सुलभ नहीं था। तो वहाँ पे एक तो दीवार का निर्माण होना है, वहाँ कुछ बैक कटिंग हुई है, तो वहाँ पे हमने कुछ श्रमिक भी भेजे थे, लेबर वगैरह लगी थी, तो उन्होंने जो है वहाँ पे थोड़ा सा खतरे को देखते हुए काम 1-2 दिन में जो है शुरू नहीं हो पाया। और जो है आज जो है वहाँ काम शुरू हो चुका है, मशीन लग चुकी है, बैक कटिंग भी की जा रही है और नीचे दीवार का कार्य करके जल्दी ही शीघ्र उसको सुचारू कर दिया जाएगा। ये हमारी रोड विगत कई दिनों से बंद पड़ी हुई है और पब्लिक को अलग मार्गों से जाना पड़ रहा है, जिसमें कि पब्लिक बहुत परेशान है। और हमने दूरभाष से PWD गोचर से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन दूरभाष से आश्वासन देने के बाद भी रोड नहीं खुली है, जिस कारण आज हम PWD गोचर में आए हुए हैं। और उन्होंने ये हमको आश्वासन किया है कि आज शाम तक या कल सुबह तक आपकी रोड खोल देंगे। इस आश्वासन के हम घर जा रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अपने संगठन की मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत है, जिस कड़ी में आज भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह आलम देहरादून पहुंचे थे और जहां उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष रूबी जेची और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसान और मजदूरों के बारे में कोई हितकारी कार्य नहीं कर रही है। मजदूर और किसानों की सिर्फ शोषण हो रहा है, जिसको लेकर के मोर्चा रणनीति तैयार कर जल्द ही उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ महापंचायत करने का ऐलान भी किया है। चौधरी शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ देहरादून में आए हैं और संगठन का यहाँ विस्तार किया जा रहा है। हमारी जो है देहरादून जिला अध्यक्ष है रूबी चेची जी, तो इनके माध्यम से भी यहाँ संगठन का विस्तार किया जा रहा है और ये अपनी कमेटी का गठन करते हैं यहाँ पे। तो आज एक हमने यहाँ छोटी सी समीक्षा बैठक ली है, जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी नवनियुक्त हुए हैं
उन्हीं को जो है दिशा निर्देश के लिए जो है काम कैसे करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, उसी के लिए आज राष्ट्रीय कमेटी के लोग भी, प्रदेश कमेटी के लोग भी आज यहाँ सभी उपस्थित हैं। और हम आशा करते हैं कि यहाँ देहरादून में जो नवनियुक्त पदाधिकारी हमने नियुक्त किया है, ये पूरी ईमानदारी के साथ किसान और मजदूर की आवाज को बुलंद करें। मैं यहाँ जिला अध्यक्ष बनाई गई हूँ और हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। मैं बड़ी इनकी आभारी हूँ कि यहाँ पर आए और मुझे इतना सम्मान दिया उसके लिए, और मैं इनके साथ आगे कंधे से कंधा मिला के काम करूँगी। अपने से जितना हो सकेगा अपने से उतना अच्छा करेंगे। खटीमा से एक सकारात्मक खबर सामने आई, जहां इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल और MSME तकनीकी सेंटर सितारगंज के संयुक्त तत्वाधान में मेलाघाट सिसया स्थित जन मिलन केंद्र पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 2.5 महीने के निःशुल्क कारपेंटर प्रशिक्षण से जोड़ना है। शिविर में द्विपक्षीय बैच के लिए कुल 30 सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को व्यावसायिक उपकरणों की जानकारी भी दी गई है। लोग 3 वर्षीय डिप्लोमा करना चाहते हैं और वो भी हम लोग कारपेंट्री से रिलेटेड एक कोर्स है वो चला रहे हैं। इसका पहला बैच हमारा खत्म होने की कगार पे है और दूसरा बैच के हम स्टार्टिंग के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको चुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसका उद्देश्य ये पहला तो इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे यहाँ हॉस्टल में रहना, खाना, पढ़ना, ट्रेनिंग सब कुछ एकदम फ्री है और इसका भविष्य में उद्देश्य ये रहेगा कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं और जो कोर्स करके अच्छा वहाँ से निकलते हैं वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है और एक्शन टेसा हमारी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है जिसके थ्रू हम ये प्रोग्राम दोनों लोग मिल करके चला रहे हैं। और राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के चूरू में प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चूरू रतनगढ़ के भानुदा गांव में प्लेन क्रैश की सूचना है। तो राजस्थान में एक बड़ी खबर, बड़ी घटना, पुलिस महकमे में हड़कंप देखा जा रहा है। तो राजस्थान के चूरू में ये प्लेन क्रैश का बड़ा हादसा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्लेन क्रैश की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के चूरू की ये तस्वीरें, प्लेन क्रैश की सूचना है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के चूरू में प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो राजस्थान के चूरू में प्लेन क्रैश हुआ है। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप देखा जा रहा है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में एक शव भी बरामद हुआ है। तो राजस्थान में प्लेन क्रैश से हड़कंप देखा जा रहा है। चूरू के भानुदा में गांव में अफरा तफरी का माहौल है और इसी के साथ ही मिसाइल फटने जैसी आवाज भी आई थी। गाँव वालों का कहना है कि जब ये घटना हुई तो उस वक्त मिसाइल फटने जैसी आवाज आई थी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। चूरू के भानुदा गांव में प्लेन क्रैश की खबर है और अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि यात्री विमान था या फिर सेना का। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्लेन क्रैश की लगातार ये सूचना मिल रही है और ऐसे में हड़कंप देखा जा रहा है। पुलिस महकमे में भी हड़कंप। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें आपको इस वक्त की हादसे की दिखा रहे हैं और एक की मौत बताई जा रही है। चूरू रतनगढ़ के भानुदा गांव की ये तस्वीर, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि जब ये हादसा हुआ, जब ये घटना हुई, उस वक्त मिसाइल जैसी आवाजें आई थी और ऐसे में ये मलबा भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से।
फिलहाल प्लेन क्रैश की निरंतर मिल रही सूचना से लोगों में भी दहशत देखी जा रही है, डर का माहौल भी बना हुआ है लगातार। और ये भानुदा गांव की ये तस्वीर जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, तो प्लेन क्रैश हुआ है गांव के खेत में और वहां पर आग भी लगी थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के चुरू के रतनगढ़ क्षेत्र की भानुदा गांव में ये बड़ा हादसा प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन क्रैश की सूचना से सनसनी भी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा हादसे की जानकारी भी मिली थी और इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही राजल देशर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राजस्थान के चुरू में प्लेन क्रैश हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुरू रतनगढ़ के भानुदा गांव में प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पायलट का वायुसेना का ये प्लान था और इसी के साथ ही साथ पायलट का शव मिला है। प्लेन क्रैश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप देखा जा रहा है। राजस्थान के चुरू में प्लेन क्रैश हुआ है और पायलट की मौत बताई जा रही है। वायुसेना का ये प्लेन चुरू रतनगढ़ के भानुदा गांव में बड़ा हादसा, ये बड़ा विमान हादसा, पायलट का शव मिला है, आर्मी का प्लेन बताया जा रहा है। तो इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था जिससे हड़कंप देखा गया था। साथ ही साथ दहशत का माहौल अभी कम हुआ भी नहीं था कि ऐसे में फिर से दूसरी तस्वीर निकल कर आ गई है सामने राजस्थान के चुरू से। और इस तरह से लोगों में भी, यात्रियों में भी दहशत है और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि पायलट के शव मिलने से भी हड़कंप देखा जा रहा है। जब ये हादसा हुआ तो मिसाइल के फटने जैसी, जिस तरह से मिसाइल फटता है आवाजें आती हैं, उसी तरह से आवाज आई। ग्रामीणों का जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना था कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है, विमान क्रैश हुआ है, वैसे ही धमाके की आवाज आई थी। तो पायलट का शव मिला है, आर्मी का प्लेन बताया जा रहा है। बड़ा हादसा हुआ है राजस्थान के चुरू में। तो मौके पर राजलदेशर पुलिस थाने का जत्था भी पहुंच चुका है। साथ ही आप ग्रामीणों को भी देख सकते हैं, स्थानीय लोगों को भी देख सकते हैं, मौके पर मौजूद है। मलबा जो कि हटाया जा रहा है, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ था और भयानक सी आग लगी थी, धमाका हुआ था, पायलट का शव मिला है। किन कारणों से विमान हादसा हुआ है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल जांच की जा रही है, कारण पता लगाया जा रहा है कि अभी तक जो ये हादसा हुआ है इसका कारण प्रमुख क्या था। और वक्त हो चला और वहीं बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का